प्रणाम। आप देख रहे हैं VK 11 न्यूज में आपके साथ विनेश कुमार, कैमरामैन कामेश्वर के साथ। आज मैं बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले में आया हूँ, मदर लालपरी हैंडीकेप फाउंडेशन। आज हमारे साथ PWD के अध्यक्ष जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे VK 11 न्यूज चैनल में। सर आपका नाम क्या होगा सर? आदित्य कुमार गुप्ता। और आप दिव्यांगों के साथ बहुत दिन से लगे हुए हैं। सर बताइए, दिव्यांगों के साथ अभी तक क्या किए हैं? सर्वप्रथम मैं खुद एक दिव्यांग हूँ जी। और मेरी दिव्यांगता 80% है। और रही बात दिव्यांग के लिए मैं क्या हूँ, मैं दिव्यांग के लिए ये नहीं कहता कि मैं क्या हूँ। दिव्यांग मेरे परिवार है जी। दिव्यांगजन मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सहयोगी हैं। जी। मैं उनके साथ चलने का प्रयास करता हूँ। जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के समय में बहुत सारी बाधाएं आई मेरे जीवन में। मेरे स्कूल से मेरे नाम काट दिए गए मेरे दिव्यांगता के कारण। जी। बीच में पढ़ाई छूटी, फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने की बात आई, तो उस स्कूल में मेरा एडमिशन मेरी दिव्यांगता के कारण नहीं ली जा रही थी। लेकिन मेरे परिवार के लोग जो है, मेरी माँ जो है विशेषकर, उन्होंने काफ़ी संघर्ष कर मेरा एडमिशन कराया। मेरा इलाज कराने के लिए बाहर भेज, ताकि मैं पैर से खड़ा होकर चल सकूं। वो भी समय बीता, पढ़ाई किया। पढ़ाई के क्रम में जो भी बाधाएं मेरे साथ उत्पन्न हुई, मेरे जीवन का लक्ष्य बना कि नहीं, जब मैं थोड़ा सा पढ़ लिख के सक्षम बनूंगा तो अपने दिव्यांग भाई बंधु के लिए ही कार्य करूंगा, जिसका मैं अपने जीवन का ही एक मकसद बनाया हूँ, जो लगातार मैं प्रयास करते आ रहा हूँ। आज हमारे जिले में मेरे जितने भी प्रखंड, 18 प्रखंड, 315 पंचायत, जो भी गांव तक हैं, मेरे दिव्यांग बच्चे हैं। या तो बच्चे हैं, या भाई हैं, या गार्जियन हैं, सभी लोग के पास मेरी पहुँच है। जिसके पास नहीं है वो स्वयं हमसे जुड़ लेते हैं, और सबके दर्द को मैं महसूस करता हूँ। तो देखिए, इन्होंने दिव्यांग 80% होते हुए भी अपने दिव्यांग बंधु के लिए संघर्ष करते हैं। एनी टाइम संघर्ष करते हैं, अपने ड्यूटी भी करते हैं। तो ऐसे संघर्षशील आदमी बहुत देखने को कम मिलते हैं, लेकिन ये भी हम लोग के लिए गार्जियन है और एक माध्यम है, जो कि दिव्यांगों के लिए जागरूक करने के लिए बहुत पहले की अपना जीवनी बता रहे हैं। और इन्होंने संघर्ष किया, पढ़ाई किया, और संघर्ष करते 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 आज इन्होंने एक नौकरी पाई है और दिव्यांगों के साथ मान सम्मान कमाई है। कि दिव्यांगों के बीच में आप काम करते हैं, तो क्या दिव्यांग बंधु लोग आपके पास आते हैं मिलने के लिए आपसे, वो सामान के लिए, जैसे कि किसी का ट्राईसाइकिल हो, किसी का राशन कार्ड बनवाना हो, किसी का जरूरतमंद जो भी चीज़ हो, आते हैं लोग? बिल्कुल आते हैं। तो क्या आप मदद करते हैं? बिल्कुल, उनको रास्ता बताते हैं जो सरकार के द्वारा दिया गया रास्ता है। क्योंकि सबसे पहले खुद जगा जाता है, जैसे मैं जगूंगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। तो सरकार विभिन्न योजनाएं दी हुई है, सरकार सारी सुविधाएं दी हुई है, हमें केवल अपनी पहुंच वहां तक पहुंचानी है। जैसे मुख्यमंत्री संबल योजना, जिसके तहत ट्राईसाइकिल, साइकिल, काम का मशीन, अदर यंत्र जो है, अन्य यंत्र उनको मिलते हैं, उनका समय समय पे आवेदन करवाना, इसका प्रयास रहता है मेरा। यदि राशन कार्ड उनको नहीं मिल पा रहा है तो अपना CO के वीडियो के स्तर से अपने राशन कार्ड के लिए आवेदन करें। समस्या आ रही है तो SDO से मिलें। जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक तो कोई मुझे खिलाएगा नहीं। बात सही है, जब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
और सभी दिव्यांग बंधु से मेरी यही कामना है, नम्र निवेदन है कि आप भी इस संस्था से जुड़िए और इस संस्था में जुड़ करके इस एकता को मजबूत बनाइए। और अब हम बात करेंगे, हमारे साथ एक और दिव्यांग बंधु भैया बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? राम। और आप दिव्यांगों के साथ या खिलाते हैं या नॉर्मल के साथ खेल खिलाते हैं? नॉर्मल बच्चे लोगों को, दिव्यांग को भी हम चाहते हैं कि आगे जुड़े और भी खेलें। चाहते हैं कि नहीं चाहते? पूरा दिल से चाहते हैं। चाहते हैं? नहीं चाहते तो यहाँ नहीं रहते। नहीं चाहते तो नहीं रहते। चलिए, आज हमारे साथ है ये नॉर्मल व्यक्तियों के खिलाने वाले एक खिलाड़ी हैं, पहले से साथ खेले हुए हैं। और ये पहले नॉर्मल 7 से दिव्यांग 2007 से इन्होंने दिव्यांग हो गया और फिर भी अपना संघर्ष नहीं छोड़े हैं। और संघर्ष को लड़ते लड़ते आज दिव्यांगों के लिए, हम लोग के लिए भी लड़ते हैं और नॉर्मल के लिए भी लड़ते हैं। तो अभी आप चाहते हैं खिलाने के लिए, तो बच्चा सब जुड़ा है कि नहीं? नहीं जुड़ा। और जुड़ जाएगा तो खिलाएंगे एकदम। क्या बच्चों, दिव्यांग बच्चों को एक संस्था बनाया जाए एकदम, बिल्कुल। हम आप लोग चाहते हैं बनाने के लिए? सर, आप भी चाहते हैं? हमारा बना हुआ है संस्था, बना हुआ है, तो खेल खिलाना चाहते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे गए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 बार बिहार राज्य खेल सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि कुछ खेल और कराइए दिव्यांग। विवेक कुमार 2 बार बिहार खेल सम्मान प्राप्त कर चुका है, जो हमारी संस्था मदर लालपुरी गुप्ता हैंडीकैप फाउंडेशन एवं चंपारण पारा स्पोर्ट एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने आपको बेंगलोर खेलने गए, पटना खेलने गए। संतोष चौधरी पटना तक खेलने गए हैं, राज्य स्तर तक। संजीव गए हैं, विनेश कुमार स्वयं गए हुए हैं। तो हमारे खिलाड़ी कम नहीं है, हमारे खिलाड़ी जहाँ भी जाते हैं गोल्ड ही। उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में अध्ययनरत छात्र हूँ। और वो छात्र मेरे गार्जियन स्वरूप यही भेजे हैं, इन्हीं के माध्यम से मैं वहाँ तक गया हूँ। और जो भी कुछ हूँ आज इन्हीं के बल पे हूँ। तो आज हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ा। नाम तो मनोज प्रसाद है। इससे आर्मी से हम रिटायर हुए हैं 2020 जुलाई में। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, नेशनल प्लास्टिक कंट्रोल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण के हैं। उसके बीच एक कार्यक्रम हुआ था जो सर से मिले हुए युवा पार्टी परिसर में हुआ था। तो बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएँ हम लोग लाते हैं और नागरिकों के बीच जानकारी बांटते हैं। देखिए, ये नॉर्मल व्यक्ति हैं और आर्मी से रिटायर हैं, इनके पास पैसा की कमी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम लोग का मदद करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम लोग का इस धरती पे हम लोग का मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम दिव्यांग बंधु मदद लेना नहीं चाहते हैं। वह मदद लेना चाहते हैं, पता है क्या? वो जो ट्राईसाइकिल चाहिए, मुझे राशन कार्ड बनवा दीजिए, क्या इसी से आपका जीवन पार हो जाएगा? मैं नहीं चाहता हूँ ये ट्राईसाइकिल चाहिए। हाँ, ज़रूरत है, लेकिन उसके पीछे कब तक भागेंगे? उसके पीछे मुझे नहीं भागना, मुझे शिक्षा चाहिए। अभी तक मैं बता रहा हूँ, अभी तक हमारा बिहार में 400 रुपया मिलता है। क्या इसके पीछे कोई दिव्यांग खड़ा है? कोई नहीं आता है, कोई दिव्यांग बंधु अभी तक खड़ा नहीं होता है। क्या रेलवे पे वो सुविधा हमें चाहिए, एक व्हील चेयर चाहिए, क्या वो सुविधा मिलता है? कोई दिव्यांग बंधु नहीं खोजता है। क्या राशन कार्ड से, ये ट्राईसाइकिल से हम लोग का जिंदगी पार हो जाएगा? 400 का महीना से जिंदगी पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो नहीं खोजते हैं हम। सरकार तो हम जानते हैं निकम्मी है, हमसे भी अपंग है हमारा बिहार सरकार। मुझे मालूम है बिहार सरकार अपंग है। ये हम कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं जानता हूँ कि दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपंग है। अगर वो कहे तो हम उनका सैलरी जो महीना मिलती है 400 का, हम लोग देने के लिए तैयार है। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? वो नीतीश कुमार को, हाँ, हम लोग तैयार है देने के लिए। 400 का जो महीना मिलता है वो 400 रुपया हम लोग वो सरकार को देने के लिए तैयार है। हम पे नहीं चाहिए, आप हमसे लेकर के हम लोग बस अपना जीवन यापन कर लेंगे कैसे? हाँ, मुझे शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा कम से कम व्यवस्था कर दो। बिहार में नहीं है, इसी की वजह से मैं चित्रकूट गया हूँ, यूपी में गया हूँ। यूपी में शिक्षा अच्छा है, हमारा बिहार में ऐसा शिक्षा नहीं है। दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं देती है सरकार, केवल 400 रुपया, कुछ नहीं होने वाला है। और दिव्यांग बंधु से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जागरूक होइए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और अपने आप घर में मत बैठिए।
अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए और इस दिव्यांग एकता होकर के अपना बल बनाए कि ना बनाए, ये बात बताइए। अभी दिव्यांग लोग को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, एकता बननी चाहिए, उनमें इतनी एकता बनना चाहिए कि वो अपने आरक्षण खुद प्राप्त कर सके। राज्यसभा में जाके बैठे, वो मुखिया के चुनाव लड़े, विधायक की चुनाव लड़े, राज्य संसद बने। ये हमारी मतलब दिली इच्छा है कि जो आरक्षण रोस्टर है निर्वाचन का, उसमें दिव्यांग जन का भी आरक्षण होनी चाहिए। जो RPWD एक्ट 2016 में 4% आरक्षण देने का नियम है, उस नियम का अनुपालन भारत राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी अनुपालन करना होगा। जब तक हम देर है। मुखिया के लिए इलेक्शन को इसीलिए नहीं लड़ता है क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है। हथियार होता है जानकारी, सूचना होता है हथियार। आपके पास सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, क्या लड़िए? सही बात है। सिर्फ बुलाइए बुलाइए इकट्ठा कीजिए, कितने लोग आ जाए हैं जब जानकारी देने की बारी आई है तो। और वैसे अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो जाए, सरकार कहे कि राशन 2 किलो बांटना है, तो पूरे दिन धूप में बैठ करके ले लेगा। आज हम लोग का गुमराह किया जाता है। बताइए, ये बता रहे हैं सर हमारे साथ। सर आपका नाम क्या हुआ? मुमताज अहमद। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अगर क्या बोलता है कि राशन के नाम पर अब दिव्यांगों के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता, शायद बहुत सारे दिव्यांग इकट्ठा हो सकते हैं, है ना? हो सकता है। लेकिन आज हम लोग एक मीटिंग किए हैं। क्या चीज़ का सर मीटिंग है? क्या चीज़ पे बैठक हुआ है सर? ये हमारे जिला स्तर पे जो कमेटी बनी हुई है जी, प्रखंड स्तर पे जो कमेटी बनी हुई है, पंचायत स्तर पे कमेटी बनी हुई है, हम लोगों के द्वारा UDID कार्ड सर्वे का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि हर एक बच्चा जो दिव्यांग है, जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बन चुका है या नहीं बना, जिसका नहीं बना है उसका बनेगा, और जिसका बन चुका है उसको UDID कार्ड के तहत जोड़ा जाएगा, ताकि सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाएं हैं उन तक अवश्य। UDID कार्ड यदि नहीं बनता है तो उनको आने वाले समय में उनका पेंशन तक बंद हो सकता जी। देखिए, इसी माध्यम के लिए बैठाया गया है मीटिंग, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी दिव्यांग उपस्थित नहीं है। शायद ज़्यादा हमको लगता है कि 20 आदमी उपस्थित हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोगों को केवल इकट्ठा होकर के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा, तब बाहरी सरकार सुनेगी। उनका बहिरापन इस तरह नहीं जाएगा। जब तक हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ाई, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक नहीं जाएगा। आज के लिए मदर लालपरी हैंडीकैप फाउंडेशन से मैं विनेश कुमार, जय हिंद।